शहर के पुराने हिस्से में एक सरकारी स्कूल था। दिन में वह स्कूल एक आम स्कूल सा लगता था, लेकिन उस स्कूल में एक नियम अजीब था। तीसरी मंजिल का कमरा नंबर 13 हमेशा बंद रहता था। शिक्षक कहते थे वहाँ कुछ नहीं, बस पुराना स्टोर रूम है। लेकिन छात्र जानते थे, क्योंकि वहाँ से अक्सर रात में घंटी बजने की आवाज़ आती थी। आरव, जो नया छात्र था, इन बातों को सुनकर हंसता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, आज मैं खुद देखूंगा कि उस कमरे में क्या है। उसी रात स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम था। देर हो चुकी थी, ज़्यादातर लोग जा चुके थे। आरव चुपचाप तीसरी मंजिल पर पहुंचा और कमरा नंबर 13 का दरवाज़ा अपने आप चरमराया, जैसे वो आरव का इंतजार कर रहा हो। अंदर कदम रखते ही आरव को ठंड महसूस हुई। कमरे में पुरानी बेंचें थीं और एक ब्लैक बोर्ड जिस पर सफ़ेद चौक से लिखा था, आज भी देर हो गई। अचानक पीछे से घंटी बजी। आरव ने मुड़कर देखा। वहाँ पर एक लड़का खड़ा था, स्कूल यूनिफॉर्म पहने। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं और चेहरा पीला सा। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैं भी इसी स्कूल में पढ़ता था। परीक्षा के दिन यहीं बंद रह गया। अचानक कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। सभी लाइटें बुझ गईं। आरव चीखने वाला ही था कि सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह स्कूल खुला। तीसरी मंजिल फिर से बंद थी, लेकिन अब ब्लैक बोर्ड पर नई लाइन लिखी थी, आज आरव नहीं आया। और घंटी बजी, फिर से बज रही थी। अगले दिन स्कूल में अजीब सा सन्नाटा था। आरव नहीं आया। क्लास टीचर ने कहा शायद बीमार होगा, लेकिन उसके दोस्त जानते थे आरव कभी बिना बताए गायब नहीं होता। लंच ब्रेक के बाद उसके तीनों दोस्तों ने, रोहन, काव्या और निखिल, चुपचाप तीसरी मंजिल की ओर जाने का फैसला किया। कमरा नंबर 13 अब भी बंद था, लेकिन इस बार दरवाजे के नीचे से एक गीली सी काली लकीर बह रही थी। काव्या के हाथ कांप रहे थे। ये क्या है? रोहन ने हिम्मत करके दरवाजे को धक्का दिया। चर से आवाज़ होकर दरवाज़ा खुल गया। अंदर वही पुरानी बेंचें, वही सन्नाटा, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, अगला कौन। तभी पीछे से कदमों की आवाज़ आई। तीनों ने मुड़कर देखा। वही लड़का खड़ा था। उसका चेहरा पीला, आंखें काली, जैसे उसकी आंखें निकाल ली गई हों और उनमें एक घना अंधेरा रह रहा हो। उसने कहा, आरव मेरे साथ बैठा है, तुम भी परीक्षा देने आए हो? अचानक कमरे की सभी बेंचों पर मरे हुए छात्रों के नाम खुद ब खुद उभरने लगे और वे सभी वहाँ बैठे हुए नजर आने लगे। सबसे आखिरी बेंच पर लिखा था, आरव कुमार, रोल नंबर 20। निखिल डर के मारे चिल्लाया और भागने लगा, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। घंटी जोर से बजी। लड़कों की आवाज़ गूंजी, परीक्षा शुरू। कमरे की सभी लाइटें बुझ गईं और वो तीनों वहीं रह गए। अगली सुबह स्कूल फिर खुला। तीसरी मंजिल पहले से ज़्यादा शांत थी। अब स्कूल के नोटिस बोर्ड पर 3 नए नाम और लिख जा चुके थे, रोहन, काव्या और निखिल। अब पूरा स्कूल डर में जी रहा था। 4 छात्र स्कूल से गायब हो चुके थे। शिक्षक कुछ बोल नहीं रहे थे, जैसे उन्हें सच पता हो, लेकिन वो चुप थे। एक दिन स्कूल में नई अंग्रेजी टीचर आईं, अनन्या मैम। पहले ही दिन उन्हें नोटिस दिया गया और बताया गया, तीसरी मंजिल की तरफ जाना सख्त मना है। तभी एक चपरासी मैम के पास आकर उनके कान में फुसफुसाकर बोला, मैम वहाँ मत जाइएगा, वो कमरा बच्चों को अपने अंदर समा लेता है। उस स्कूल के अंदर
एक हॉस्टल बना हुआ था जहाँ पे सभी बच्चे और टीचर रहते थे। उस रात अनन्या मैम को नींद नहीं आ रही थी। उन्हें बार बार घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आवाज़ उन्हें स्कूल की तरफ खींच रही थी। उन्होंने हिम्मत करके तीसरी मंजिल की तरफ जाने का फैसला किया। आवाज़ वहीं से आ रही थी, जैसे वो मैम को बुलाना चाह रही हो। तीसरी मंजिल का कमरा नंबर 13 बिल्कुल खाली था। अंदर जाते ही उन्होंने देखा पुराने छात्र बेंचों पर बैठे थे। आरव, रोहन, काव्या, निखिल, सभी की आंखें बिल्कुल काली, जैसे उनकी आंखों में पुतली ना हो, अंधेरा भरा हो। और ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, मैडम आप लेट हो गई हैं। तभी वह लड़का मैडम के सामने आया। अब उसका चेहरा और भी ज़्यादा भयानक लग रहा था। अनन्या मैम उसको देखकर कांप गईं। तुम कौन हो? लड़के ने कहा। मैम, मेरा नाम अमन है। 15 साल पहले इसी स्कूल में परीक्षा के दिन मुझे इस कमरे में बंद कर दिया गया था। घंटी बजती रही लेकिन कोई नहीं आया। उसकी आवाज़ बदल गई। हर साल मुझे अब पूरी क्लास चाहिए होती है। अचानक सभी मरे हुए बच्चों ने एक साथ कहा, अंतिम घंटी। घंटी जोर से बजी। अनन्या मैम ने हिम्मत जुटाई और ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखा, परीक्षा समाप्त। पूरा कमरा कांप उठा। चीखें गूंजने लगी। अमन जोर से चिल्लाया और अंधेरे में घुल गया। तीसरी मंजिल पूरी तरह सील कर दी गई थी। कमरा नंबर 13 हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। गायब हुए बच्चे और अनन्या मैम कभी नहीं मिली। लेकिन आज भी अगर कोई उस स्कूल में शाम के बाद जाने की कोशिश करता है तो तीसरी मंजिल से एक आखिरी घंटी अभी भी सुनाई देती है और ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लिख जाता है, परीक्षा शुरू। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।